जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 से एकदम वो तो कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा है एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2। हाँ जी, जो एम्पियर लॉ था हमारा, हाँ जो बंद परिपथ का जो लॉ था, बंद लूप का जो परिपथ का जो लॉ था, उसका जो एप्लीकेशन है वो हमारा दूसरा लेकर आए हैं। अब दूसरा हमारा लॉ क्या है तो सुनो भाई, जो एप्लीकेशन नंबर 2 है वो हमारा है क्या कि अनंत लंबाई के ठोस बेलनाकार तार का चुंबकीय क्षेत्र। अब भैया बात कुछ ऐसी है कि हम अभी तक किसका निकाले, तार तो हमारा अनंत लंबाई का था बट वो पतला था और बहुत ही पतला था। ठीक है, अब हमारे पास है एक मोटा तार है जो कि है ठोस, अंदर से ठोस है और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं। बट उसमें हम 3 जगह पर निकालेंगे, एक तो तार के अंदर निकालेंगे, एक उसके सतह पर निकालेंगे और एक तार के बाहर निकालेंगे। बहुत इजी सिंपल तरीके से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया कि ठोस बेलनाकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होने वाला है और वो भी किससे, एम्पियर लॉ से। स्टार्ट करते हैं भैया। तो बात कुछ ऐसी है भैया जी कि अनंत लंबाई का ठोस बेलनाकार तार। भैया हमारे पास कोई तार है लेकिन है कैसा, बेलनाकार है, वो भी ठोस है भैया, ठोस है। हाँ भैया ठीक है, ये हमारा क्या है, तार है अनंत लंबाई का। मान लीजिए हमने एक टुकड़ा उसी का, उसी को हमने एक पार्ट ले लिया। ठीक है, अब इसमें भैया करंट बह रही है, ये हमने एरोप्लेन नहीं बनाया, ये हमारा क्या है, करंट बह रही है, वो तो आई, कैपिटल आई। ठीक है बॉस, ओके। ये हमारा इसमें करंट बह रही है तो इसमें हमारी करंट निकल रही होगी, यो 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 इस तरह से निकल रही होगी। ठीक है, और यहाँ से हमारी एंटर कर रही होगी। ठीक है, नीचे से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इसका, है ना। तो इसकी 3 जगह पर निकालेंगे। पहला है हमारा इसके अंदर निकालेंगे, पहला पॉइंट क्या हमारा, ये अंदर निकालेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट है भैया इसकी सतह पर निकालने वाले हैं हम, सतह पर। और तीसरा पॉइंट है इसके बाहर। 3 पॉइंट लेंगे, एक तो इसके अंदर, दूसरा हमारा सतह पर और तीसरा हमारा पॉइंट है बाहर। और इस जो चालक तार है ना, ये इसकी जो बेलनाकार तार है, इसमें जो त्रिज्या है मान लीजिए कैपिटल आर है। कितनी है भैया जी, ये इसकी त्रिज्या जो ना वो कैपिटल आर है। ठीक है बॉस, ओके। लंबाई तो आपको पता है अनंत है, तो क्या करें भैया, कैसे करेंगे, सुनो भैया। सबसे पहले आपको देखना पड़े, इस तार को देखना पड़े ऊपर से, ये हमारा तार है। अब तो आप देख सकते हैं, देखिए लास्ट में आपको पतला तार लेना था, इसमें आप मोटा तार ले सकते हैं, आप इसको मार्कर को ले सकते हैं। ठीक है, अनंत लंबाई का बट हमने ले लिया इतना। ठीक है, इसमें करंट बह रही है ऊपर। अब ऊपर से देखोगे तो भैया करंट इससे बाहर निकल रही होगी ना, ऊपर से टॉप व्यू देखोगे, जब उसका ऊपर से देखोगे तो करंट बाहर निकल रही होगी। अगर आप नीचे देखोगे, नीचे से नीचे बॉटम व्यू देखोगे ना, तो भैया इसमें अंदर जा रही होगी। बट अगर ऊपर का देखो तो वहां से करंट बाहर निकल रही होगी। चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू। तो भैया बात कुछ ऐसी है, ये हमारा क्या है, इसका टॉप व्यू है, इस तार का, इस तार का टॉप व्यू है। ठीक है, ओके बॉस। तो इसमें से करंट बाहर निकल रही है, ये हमारी क्या है भैया जी, करंट बाहर निकल रही है। बाहर मतलब डॉट से निकालते हैं ना, हाँ भैया जी डॉट से शो करते हैं हम बाहर निकलने वाले करंट को। ठीक है भैया जी, मान लिया ये हमारी क्या है, करंट बाहर निकल रही है। तो क्या भैया सबसे पहले हम इसके अंदर निकालेंगे, यहाँ पर, यहाँ से मान लीजिए हमने क्या पर ला लिया, इसकी आर दूरी पर, इसकी मतलब आर दूरी, ये बिंदु है आर, ये सेंटर हमारा, इससे आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर, इस बिंदु पर। अब भैया हम कैसे निकालेंगे, तो बात कुछ ऐसी है, हम इस बिंदु से लगाएंगे अपना एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप जो कि होता है काल्पनिक। ठीक है भैया, मान लो लगा लो, हमने एम्पीरियन लूप लगा लिया भैया। एम्पीरियन लूप कैसे लगाया, कैसा लगाया भैया, हमने लगाया अपना वृत्तीय चाप। ठीक है, और हमने चाप लगा लिया, तो लूप लगा लिया भैया, हमने एम्पीयर लॉ का लूप लगा लिया। अब क्या कहते हैं एम्पीयर लॉ, एम्पीयर एंगल क्या कहते हैं भैया कि भैया किसी बंद लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, उसका लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वो बराबर होगा किसके, म्यू नॉट आई एन क्लोज के। इसमें जो बंद लूप में जो धारा बंद हुई ना, इसके अंदर जो बंद धारा होगी उसके बराबर होगा भैया। अच्छा जी, कुछ ऐसी बात है। हाँ, लेकिन हमारे जो ये जो करंट है ना, ये इसको जो सॉल्व करते हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इससे हमें पता लगता है कि भैया इसमें थीटा कौन सा है। थीटा आप जानते हैं डीएल, डीएल कौन सा होता है, जो हमारा एम्पीरियन लूप होता है ना, ये वाला, ये हमने जो बनाए हैं ए एल। ठीक है, एम्पीरियन लूप, इसकी जो लंबाई होती है ना, कुल लंबाई, उसका छोटा सा टुकड़ा एल लंबाई का हमने एम्पीरियन लूप बनाया है, इसका छोटा सा टुकड़ा डीएल। और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी उसके बीच जो कोण होता है उसको बोलते हैं थीटा। ठीक है बॉस, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे, बात कुछ है, इसको सॉल्व करेंगे भैया। तो बॉस अब जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बॉस, ओके, म्यू नॉट आई एन क्लोज। अब भैया इसमें इस इतनी जगह में करंट कितनी होगी ये बता दो। ये बंद लूप है, इसमें बंद करंट कितना होगा ये बता दो, बस इतना। भैया ये तो हमको पता ही नहीं है। अब सुनो, एकांक क्षेत्रफल में प्रेजेंट जो धारा होती है ना, एकांक क्षेत्रफल में जो उपस्थित धारा होती है उसको क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। तो यहाँ पर निकाले हम धारा घनत्व। ठीक है, तो इससे हम इसमें जो बंद वक्र है, इस चाप है ना, इसमें जो बंद लूप में जो हमारी करंट होगी ना वो देखेंगे। अब भैया बात है निकालेंगे कैसे,
तो भैया जानते हैं ना धारा घनत्व कैपिटल जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा। ठीक है भैया, इसमें भाई कैपिटल आई थी तो हमने कैंसिल लिया, कैपिटल आई थी आ रही थी ना भैया, देखो ना भैया, हाँ ठीक है। तो भैया जब इसको आई का मान निकालें तो कितना होगा, जे ए। अब भैया ए हमारा क्या है, ये हमारा इस जो बंद है ना जो पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल है वो। अब भैया क्षेत्रफल इसमें त्रिज्या कितनी आर, तो इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर और कैपिटल जे, ये हमारा क्या होगा धारा घनत्व होगा, मतलब धारा का मान होगा। ठीक है, तो इसमें इसका मान पटक देंगे तो आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थीटा कहाँ से लाएंगे। तो भैया देखो हमारी करंट मतलब चुंबकीय धारा बाहर निकल रही है। ठीक है भैया, तो हम इंटीग्रेशन इस तरह से करें कि डीएल और हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का जो कोण एंगल हो ना वो कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। बट जीरो का कब होगा, हमने बताया ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन करते हो, तो क्रॉस वाली करंट आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो हमें कौन सी करंट पॉजिटिव लेनी होती है, एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो डॉट वाली मतलब जो बाहर निकल रही है। यहाँ पर हमारी कौन सी डॉट वाली, तो हम कैसा इंटीग्रेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और हमारे चुंबकीय क्षेत्र दिशा तो देख लो भैया हमारी बाहर निकल रही है, देख लो भैया ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है ना, तो इसका मतलब थीटा होगा वो कितना होगा भैया, जीरो। इसका मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो वो कितना होगा भैया, कॉस जीरो हमारा 1 होगा। तो इस तरह से जो हमारा आएगा कि लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज, इसके अंदर धारा कितनी है वो हमारी है जे पाई आर स्क्वायर। ठीक है बॉस, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो भैया इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बी तो हमारा बाहर आ गया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का। भैया डीएल कितना टुकड़ा था, हमारा डीएल टुकड़ा था इस बंद लूप का, छोटे से लूप का जो एम्पीरियन लूप था। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, तो म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। ठीक है बॉस, ओके। डीएल छोटा सा टुकड़ा था, अब इस पूरे लंबाई का मतलब ये जो बंद लूप था इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी कुल लंबाई कितनी होगी, इसकी कुल लंबाई 2 पाई आर। लूप की कुल लंबाई मतलब हमने छोटा सा लंबाई काटी थी डीएल, अब इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई डी मतलब कि 2 पाई आर। किसी भी वृत्त की चाप की जो लंबाई होती है कितनी होती है भैया, मतलब परिमाप कितना होता है, परिधि कितनी होती है, लंबाई किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर, वो कितनी होगी 2 पाई आर। तो रखेंगे हम बी 2 पाई आर जो कि बराबर होगा म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर के। ठीक है बॉस, आप स्मॉल आर समझ रहे ना, ये कौन सी दूरी है, ये हमारा वो दूरी है जहाँ पर रेडियस मतलब कि जहाँ से सेंटर से आर दूरी पर कौन है हमारा वो बिंदु जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है अंदर। ठीक है बॉस, चलो भैया काट दो, पाई से पाई उड़ गया, एक आर से एक आर बेकार हो गया, तो बच्चा क्या भैया हमारे पास बच्चा है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, एक आर बच्चा है और आ जाएगा 2। ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण, अनंत लंबाई के ठोस बेलनाकार तार का चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जब हमारे पास तार हो लेकिन मोटा तार और अंदर से ठोस हो, ठीक है, तो उसमें से वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ पर, अंदर उसके किसी बिंदु अंदर पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा कितना निकला, बी म्यू नॉट जे आर अपॉन 2। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ। ठीक है बॉस, अब क्या करें, अब उसकी सतह पर भी निकाल लो, सतह पर। अब सतह पर क्या होगा, जो भाई स्मॉल आर ना, देखो ये स्मॉल आर ना ये बराबर हो जाएगी कैपिटल आर के। हाँ भैया, इसके अंदर कुल धारा कौन सी होगी, इसके अंदर कुल धारा होगी भाई आई। अच्छा जी, पहले जरा इसको रब कर लो, मतलब कि इसको देख लो, फिर उसके बाद आप बताते हैं आपको किसी सतह पर क्या होने वाला होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले आपको इसको ये समझ इतना क्लियर हो गया कि हमारा कैसे निकालेंगे, हमारा ठोस लंबाई का मतलब ठोस तार था बेलनाकार, हमने इसमें करंट वाई ये आर इसकी कैपिटल क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो हमने इसका टॉप व्यू लिया, टॉप व्यू, हाँ इसको ले लिया हमने टॉप व्यू। ठीक है, मतलब ऊपर से देखने पर हमें कैसा दिखेगा, तो जब ऊपर से देखा तो उससे बाहर हमारी करंट बाहर निकल रही थी, तो यहाँ से हमने सेंटर से आर दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लिया जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, और वहां से हमने गुजार दिया अपना एम्पीरियन लूप, इस बूंदी से उस बिंदु से क्या निकाला हमने, एम्पीरियन लूप। और हमने देखा किसका कि हमारी जो चुंबकीय धारा, जो हमारी धारा थी, धारा करंट थी, वो हमारी बाहर निकल रही थी, जिसके कारण जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र दिशा थी वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज थी। अच्छा जी, तो एंटी क्लॉकवाइज थी, जिसका मतलब अगर हम इंटीग्रेशन कैसा करें, एंटी क्लॉकवाइज करें तो हमारी जो डॉट वाइज करंट है वही पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमने जो एम्पीरियन लूप था इसका जो इंटीग्रेशन दिया, इंटीग्रेशन जो सेंस था वो एंटी क्लॉकवाइज दिया, जिससे हमारा थीटा हो गया 0, मतलब cos 0 मतलब 1। और हमने इसको जब सॉल्व किया और इसमें हमने निकाला धारा घनत्व, क्योंकि भैया इसमें बहुत सारी धारा थी, मतलब बहुत ज़्यादा हमें धारा का मान पता ही नहीं था, तो हमने निकाला धारा का घनत्व, और धारा घनत्व निकाला तो J इक्वल टू A मिला। और ये A हमारा क्या है, जितना एम्पीरियन लूप था उसका क्षेत्रफल। ठीक है, एकांक क्षेत्र में उपस्थित धारा घनत्व, तो उसी से हम निकाल लिया और आ गया हमारा आई का मान, और इसमें पटक दिया तो मिल गया हमें क्या,
टोटल आंसर जो कितना मिला, b इजिकल टू म्यू नॉट जे आर अपॉन 2। ठीक है, इसी का सदिश रूप जो होता है वो क्या होता है भैया जी, इसका सदिश रूप तो देख लो, सदिश रूप क्या होगा, v वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 जे वेक्टर इंटू आर वेक्टर, ये होता है सिंपल सा। ठीक है, ओके। तो अब क्या करें, अब क्या करना है, अब इसकी थोड़ा सतह पर देख लेते हैं। ठीक है, सतह पर देख लो, उसके बाहर भी देख लेंगे। ठीक है, डोंट वरी, क्लियर। ठीक है, ओके। तो चलो भैया जी, अब बताते हैं आपको सतह पर हाँ, मतलब कि ये जो सतह है ना, ये वाली, इसमें अगर इस पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं बॉस। क्या करें, हमारा डस्टर किधर है, ओ बॉस मिल गया। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आपको धारा घनत्व की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये देखिए एम्पियर लॉ का अंकल का जो नियम है वो क्या है, और देखिए फिर अब बस पॉइंट, छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं है कहने का मतलब है। ठीक है, ओके। तो क्या करें, करना क्या है भैया कि थोड़ा सा हमें मज़ेदार चीज़ लेनी है, मज़ेदार चीज़ लेनी है। तो क्या करें, चलो भैया हमने इस बिंदु पर ले लिया, इस बिंदु ले लिया। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर बिंदु पी ले लिया। अच्छा जी, इसका मतलब को समझे कि जो हमारी यहाँ पर अगर हमें इस पर निकालना तो हमें एम्पिरियन लूप भी लेना पड़ेगा, हाँ। तो भैया यहाँ पर हमने एम्पिरियन लूप भी ले लिया। ठीक है, बस इसी के ऊपर जस्ट ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब समझे, जो स्मॉल आर थी वो बराबर होगी कैपिटल आर के, हाँ। लेकिन अभी जो रिजल्ट निकाले वो क्या था, अभी रिजल्ट निकाले थे जो अंदर के कारण वो था हमारा b इजिकल टू म्यू नॉट जे इंटू आर। बट हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भैया यहाँ पर हमें धारा घनत्व तो लिया गया था, बट यहाँ पर हमें धारा घनत्व नहीं लेना है। ठीक है, तो बस अब आप वही चीज़ देखिए कि हमें यहाँ पर करंट बाहर निकल रही है, हाँ। तो देख लो भैया, हम करेंगे इसका क्लोज इंडिकेशन, बी तो हमारा बाहर आ जाएगा, नहीं, ये आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, ये म्यू नॉट आई एन क्लोज, मतलब इसमें अंदर धारा कितनी बंद है, इसमें अंदर धारा, यार धारा देखो ना, यहाँ से देखो, इसमें टोटल पूरी धारा कवर हो गई। आई मतलब जो कैपिटल आई बराबर हो जाएगी, मतलब ये कैपिटल आई हो गई। ठीक है, और ये मैं यहाँ से आर हमारी कौन सी दूरी है, स्मॉल आर है, हाँ, जो कि बराबर हो जाएगी कैपिटल आर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैपिटल आर लिख लीजिए, स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कॉस थीटा के। ठीक है, करंट हमारी बाहर निकल रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं इंडिकेशन किस सेंस में करें कि थीटा 0 हो जाए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब डॉट वाली, मतलब जो धारा है ना, जो धारा हमारी कौन सी है, डॉट वाली है बाहर, हाँ भैया। तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, जो धारा होगी, जब हम एंटी क्लॉकवाइज का इंडिकेशन करेंगे तो हमारी धारा कैसे होगी, करंट कैसे होगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम इंडिकेशन एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये मिलेगा थीटा 0। कैसे, देखो भैया, हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। हम इंडिकेशन कैसे कर रहे हैं, डीएल का, वो भी है एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब डीएल और बी के बीच कौन सा कोण आ जाए, 0, थीटा 0 मतलब cos 1। ठीक है बॉस, तो आ जाएगा बी, इसका करें तो डीएल बाहर आ जाएगा, इस टाइप गायब कर दिया, और जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है बॉस, अब डीएल, अब भैया इसमें जो बंद है, मतलब इसमें जो बंद लूप है हमारा, बंद लूप तो बिल्कुल जस्ट इसके तारों को कवर कर लिया, मतलब पूरे जिसको सतह पर आ गया, हाँ। तो क्या करें भैया, तो भैया करंट तो इसमें पॉजिटिव आई है ना, हाँ, क्योंकि इंडिकेशन कैसा किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज किया। ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज हमने इंडिकेशन किया तो डॉट वाई करंट कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है बॉस, तो ये हमारी कुछ इस तरह से। अब डीएल बात करते हैं, डीएल की। भैया एक बात बताओ, हमने एल नंबर डीएल टुकड़ा काटा था किसका, इस एम्पियर लूप का, जो कि बराबर था इस कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारा जो इसका परिधि होगी, इसकी कुल लंबाई होगी, क्या होगी, 2πr, परिधि के बराबर। तो होगा हमारा डी, डीएल हो जाएगा हमारा एल, और एल कितना मिलेगा हमें, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है बॉस, और ये जो एल होगा वो हमारा होगा 2π कैपिटल आर म्यू नॉट आई। और यहाँ से आपको निकालना चाहिए क्या, कि b इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा किसकी सतह पर। ठीक है, बात करते हैं सतह से बाहर। अगर मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर, तो इसका मतलब समझे कि जो हमारा ये आर है ना, आर स्मॉल आर है, ये बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से, हाँ सही बोले। तो मतलब क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा तो इसी में क्या करेंगे, ये रिजल्ट आपको बताना पड़ेगा। जो लास्ट रिजल्ट है ना, ये वाला जो रिजल्ट है ये आपको बताना पड़ेगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी मजेदार पॉइंट के साथ। जय हिंद, राम राम। और वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भैया सिस्टम छोटा है, हीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में राम राम।